अब हम बात करेंगे शनि की वजह से अगर ऋण है, ठीक है। ओके। तो उसको पंडित रूपचंद जोशी जी डिस्क्राइब करते हैं कि नींद से उठे, आंखें खोली तो मकान के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई कि वो किधर गए जो शाम को मशीनों का सौदा कर रहे थे। कुछ बयाना भी दे गए थे, कारखानों की दीवारों तक का खर्चा पेशगी जमा करवा गए थे, मगर अभी बात पक्की नहीं हुई थी। उनकी आंखों में अचानक मिट्टी का जर्रा कण उछलकर पड़ गया, सिर दर्द शुरू हो गया। सब कहानी जहां की वहां रह गई, सब इंतजार में। अब इसमें आप ये देखिए कि जिन चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, मशीनें, ठीक है, कारखाना, दीवारें, मकान, ठीक है, ये सब आंखें, आंखें जो हैं, ये सब चीजें जो हैं मतलब किससे रिलेट करती हैं? हैं मतलब जी, सर? कारखाना, मशीनें, मकान लाल किताब के हिसाब से किस ग्रह शनि। से रिलेट करती हैं? शनि शनि। शनि से, ठीक हाँ है। जी। उसी बातों को उन्होंने अपने ढंग से कहा। सिर दर्द शुरू हो गया, जब कहानी वहां रहेगी। वर्षा जोर कर रही थी, मकान का सामान बर्बाद हो रहा है, चले पता करें कि वो साहब कहाँ है। इतने में भागती हुई लड़की आई। लड़की क्या है? बुद्ध। कि वो बुध। मकान के उस कोने में जिस जगह तेल, नारियल, लकड़ी का बारदाना गोदाम जमा था, आग से खाक हो गया। आग को बुझाने वाले पानी के नल की चाबी का जिम्मेदार चौकीदार कहीं बाहर गया हुआ है। चौकीदार का कारक कौन है? शनि। मंगल, अच्छा, मंगल है। ठीक है। हम्म। उस नागहानी आग में एक दो रिश्तेदार की टांगों से जख्मी हो गए और उनको अस्पताल पहुंचाने का कोई इंतजाम नजर नहीं आता। अभी ये बात हो रही थी कि कोने में सांप निकलता हुआ नजर आया। सबका दम खिंचने लगा और वह सारी कहानी ख्वाबी हवा मालूम होने लगी। बारिश के जोर से बगैर छत की खड़ी दीवारें खटखट गिरने लगी। अब देखिए, पंडित जी ने उन चीजों को डिस्क्राइब किया है जो शनि की हैं। बराबर। शनि की चीजों में दिक्कत आएगी। फिर आ गया लड़की, बुद्ध, मतलब बुद्ध भी खराब होगा उस टाइम, बराबर। ठीक है। हम्म। बुद्धि खराब होगी, प्रोफेशन भी खराब हो जाएगा। बराबर। मशीनों में, मकानों में, कारखानों में दिक्कतें होंगी, धोखाधड़ी हो जाएगी। चलता, अच्छा प्रॉफिटेबल कारखाना खरीदा, पता लगा आपने खरीदा जैसी ठप। मकान खरीदा, ठप। उसमें आप सो ही नहीं पाए, उसमें रह नहीं पाए, ठीक है। हाँ जी सर। मकान की छत गिर जाना, हम्म। ठीक है, ये भी एक सिम्टम है। ओके। चौकीदार कहीं बाहर गया हुआ है, मतलब मंगल भी बद हो जाएगा, हम्म। ठीक है। आप एनर्जी उल्टे सीधे कामों में लगाने लगेंगे, डरपोक हो जाएंगे, यार दोस्त भी धोखा देने लग जाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला सही कि है। नींद से उठते ही पहला नजारा देखा, ससुराल और बच्चों को स्कूल से पैगाम आया कि पुलिस और महकमी अफसरों और महकमा तालीम के जिम्मेदार हस्तियों के महक झगड़े फसाद खड़े हो गए। यहां कहने का मतलब है कि ऐसे इंसान के साथ या उसके बच्चों के साथ, वो किसी डिपार्टमेंट में अगर काम करता है, वहां बिना मतलब के झगड़े फसाद हो जाना, अफसरों से अनबन हो जाना, बच्चों पे कोई एलिगेशन लग जाना, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी हो जाना, ऐसे वाकियात, झगड़े फसाद, डिस्प्यूट्स जो हैं उसके साथ हो सकते हैं, हम्म। ठीक है। काम के हम्म। सिलसिले में हर जगह उसको नाकामी मिल रही है, मकान में, काम में, हर जगह नाकामी मिल रही है। हम्म। ससुराल भी पीड़ित है, बराबर। ठीक है। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि लड़का निहायत लायक, मतलब एक लायक बच्चा है उसका, जिसको कि इंजीनियरिंग का या मतलब रियल एस्टेट का, मकानों, इंजनों, पहाड़ों, खानों और डॉक्टरी के इल्म का पूरा जानने वाला था। हम्म। डॉक्टरी का काम करता हो,
इंजन इंजन मतलब जो मैकेनिकल काम करेगा, मैकेनिकल लाइन का होगा। मकान मतलब या तो इंजीनियर होगा या मिस्त्री होगा या रियल एस्टेट होगा या घर बना के बेचता होगा, बड़े पैमाने या छोटे पैमाने। ठीक है। हाँ जी। वजह पता नहीं हुई कि जो एग्जामिनर था उसने उसको 0 नंबर देके फेल कर दिया, होशियार बच्चे को। लड़का जिस कदर समझदार और होशियार था, बाजार में उसी कदर उसकी बेकदरी हो गई। मतलब जितना वो इंटेलिजेंट था वो डिलीवर नहीं कर पाया। जैसी वो प्रोफेशन में उतरा, वहां वो विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं मिली उसको। हाँ जी। सब कुछ होते हुए भी इंजीनियर था, बहुत टॉप का मैकेनिक था, मैकेनिकल इंजीनियर था, या बहुत अच्छा रियल एस्टेट का मतलब जानकार था, जो भी मतलब उसने मतलब किया इसमें, टाउनशिप्स वगैरह बड़े या छोटे लेवल पे। डॉक्टर था, बहुत अच्छा डॉक्टर था, लेकिन जब वो इंसान, एक तो होता है ना हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा, हमने फर्स्ट क्लास में डिग्री की, कॉलेज में टॉप कर दिया, लेकिन जब हम काम करने गए, जो टॉपर था वो जूनियर लेवल पे चला गया, जो जूनियर लेवल वाला था वो सक्सेस लेके टॉप पे उसका बॉस बन के बैठा हुआ है। बराबर। मतलब उसको अपनी काबिलियत के हिसाब से सक्सेस मिली नहीं। जमाने में जब वो कॉलेज से निकल के दुनियादारी में आ गया, एक्चुअल प्रोफेशन में आ गया, तो वो सक्सेस अटेन नहीं कर सका जो उसको मिलनी चाहिए थी अपने टैलेंट के हिसाब से। बराबर। है ना। देखो, बाजार में उसी कदर ही उसकी बेकदरी पाई गई। आप बिजनेसमैन हो, इस लाइन को आप बहुत अच्छी तरह समझते हो। हाँ जी। ठीक है ना। मकान देखने में बड़ा आलीशान और भारी लागतें खर्च करके बनाए, मगर ज्यों उसमें रहने का मौका आया, किसी ने उसमें आराम ना पाया, उसमें रहने का मौका किसी को ना मिला। अगर कोई मकान बना बनाया खरीदा गया तो उसकी सीढ़ियां बीच में टूटी या तोड़ फोड़ कर दोबारा बार बार बनती रही। जब हम सिर्फ सीढ़ियों को तोड़ के बनाते हैं तो हम अपने बुद्धू को खराब कर लेते हैं। अच्छा। कभी भी मकान की सिर्फ सीढ़ियां तोड़कर नहीं बनानी चाहिए, ओके। खासकर जब बुद्ध खाना नंबर 8, 9, 12 या 3 में हो। ठीक है। हम्म। तो मतलब कि मकानों का, कारखानों का, मशीनरी का, प्रोफेशन का आराम नहीं मिला इंसान। हम्म। और आपने एक चीज देखी होगी कि कई बार ऐसे इंसान जो हैं वो ऐसे मकान खरीद लेते हैं, जो ओनर उसको बेचता है उसने कभी उसका सुख लिया ही नहीं होता। नहीं मिलता। हाँ। वो ऐसे मनहूस प्रॉपर्टीज को खरीद लेते हैं कि यार बराबर। ये तो सस्ती मिल रही थी, मैंने ले ली, और लेते ही बैक गियर लग जाए। हाँ जी। ठीक है। कभी भी किसी ऐसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। बराबर। यार वो उसको नहीं सूट करी, हो सकता है दूसरे इंसान को सूट करे, बट टूट कर क्या कह जावे। हाँ। सकते हैं, चांसेस तो डिम ही है ना। हम्म। हमारे मतलब बुक्स भी बोलती हैं, ज्योतिष भी बोलता है। ठीक है। अगर कहीं भूल से सो गया तो सुबह दोबारा उठता जगता ना देखा गया। कोशिश तो बहुत की, मगर पता ना चल सका कि इस खानदान में मकान के सामानों का आराम क्यों नहीं मिलता, और वहां सांपों, हथियारों या नाहक विष की घटनाओं से खानदान क्यों घटता गया। विष को आज की डेट में आप इस तरीके भी ले सकते हो कि मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाना, या इतनी बीमारियां हो जाना कि इंसान मेडिसिन लेता है, इंग्लिश मेडिसिन, क्योंकि आजकल इंग्लिश मेडिसिन चलती है, केमिकल्स हैं पूरे। ठीक है ना। मकानों का सुख ना होना, उनके सामान का सुख ना होना, यही बात हम